हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल DRX Med। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीवाश 10 mg की। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका प्राइस, यूजेस, साइड इफ़ेक्ट, आपको इस्तेमाल कैसे करना है और ये वर्क कैसे करती है। लास्ट में आपको बताऊंगा कुछ सेफ्टी एडवाइस। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके बताना कि वह वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। दोस्तों, जो हमारी जीवाश 10 mg है, इसका प्राइस यह हमारी लगभग 50 रुपये 73 पैसे की है। मतलब आप मान लो 51 रुपये की ये एक स्ट्रिप मिल जाएगी आपको ईज़िली किसी भी फार्मेसी स्टोर पर, जो कि ये हमारी FDC कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है एट्रोवास्टेटिन 10 mg है। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारा जीवाश 10 mg है, इसके यूजेस क्या हैं। दोस्तों, जो इसके यूजेस देखे गए हैं, इसके अंदर हमारा एट्रोवास्टेटिन होता है जो कि 10 mg है। ये हमारा यूज़ किस लिए किया जाता है और डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब किया जाता है? अगर किसी व्यक्ति को डिसलिपिडेमिया हो और उसे डायबिटीज़ भी हो या हाइपरटेंशन भी हो। डायबिटीज़ जिसे हम मधुमेह कहते हैं, हाइपरटेंशन जिसे हम क्या कहते हैं, BP ब्लड प्रेशर। तो अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही बढ़ गया हो तो उस समय डॉक्टर द्वारा दिया जाता है ये एट्रोवास्टेटिन 10 mg। और तो ये क्या करता है, जो उसकी लिपिड प्रोफाइल है उसको इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्प करता है। और जो ये एट्रोवास्टेटिन 10 mg है, ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को। जो भी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होते हैं उसके रिस्क को कम कर देता है। जैसे हाइपरटेंशन में कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको भी कम करता है। डायबिटीज़ में भी कार्डियोवास्कुलर रिस्क हो सकता है तो उसको भी कम करता है। तो ओवरऑल अगर कोई व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो डॉक्टर उसको पूरा एनालाइज करके साथ में एट्रोवास्टेटिन की मेडिसिन भी चलाता है। और तो और अगर उसको जब चेक करते हैं, अगर उसका जो लिपिड प्रोफाइल है, जो उसका हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, मतलब उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही बढ़ जाता है, तो उस समय तो देते ही हैं। तो दोस्तों, यही है कि जो हमारा एट्रोवास्टेटिन 10 mg है कब दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। पहले उसका वो चेक करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना बढ़ा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग देते हैं। और अगर उसे डायबिटीज़ हो ऑलरेडी या किसी पेशेंट को डायबिटीज़ या BP हो तो उस समय चेक करते हैं उसकी BP और डायबिटीज़, तो उस समय भी एडिशनल में दी जाती है एट्रोवास्टेटिन। लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग अनुभव से पूरा चेक करके ही देते हैं। तो बस जो मेन है इसका एट्रोवास्टेटिन का काम, वो हाई कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है उसको कम करने में हेल्प करता है, जिसे हम कहते हैं डिसलिपिडेमिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जब ये आप मेडिसिन लेते हैं तो कुछ आपको कॉमन साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं। जो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, आप एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द होगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, कभी कभार आपको डायरिया भी हो जाता है, जॉइंट पेन भी होने लगता है, नोज़िया जैसी मतलब उल्टी जैसा लगता है आपको, और कभी तक वॉमिटिंग हो भी जाती है। अगर इससे ज़्यादा प्रॉब्लम लगे तो डॉक्टर को बताएं, जिससे आपको मेडिसिन चेंज करके फर्दर आपको बेस्ट रिजल्ट दे सके। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस्तेमाल कैसे करना है इस टैबलेट को। जैसे कि दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी हो, अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस से ही आपको लेनी चाहिए। तो मैं अब आपको बताता हूँ आपको ये कैसे लेनी चाहिए। पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको पहले चेक करेगा, और आपकी अदर क्या आपको कोई और, जैसे आपको डायबिटीज़ या आपको हाइपरटेंशन है, वो भी चेक करेगा। उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको 10 mg लेनी चाहिए, 20 mg लेनी चाहिए या 5 mg लेनी चाहिए। एक्चुअली में ये 3 mg में अवेलेबल है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपको डॉक्टर बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना बड़ा है, और आपकी एज और आपकी वेट के अकॉर्डिंग भी ये मेडिसिन दी जाती है। क्योंकि अगर आप 40 साल से ऊपर हो और आपको डायबिटीज़ है तो आपको देना अनिवार्य हो सकता है। और अगर आपको हाइपरटेंशन हो या BP हो रखा हो तो उस समय भी देते हैं एट्रोवास्टेटिन।
लेकिन वो डॉक्टर आपको एनालाइज करेगा कि आपको 5 mg देनी चाहिए या 10 mg, तो ऐसे ही आपको वो डॉक्टर दे सकता है, लेकिन डॉक्टर के बगैर कंसीडर करें आप नहीं ले सकते। तो यही है कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे करता है। दोस्तों जो ये मेडिसिन है, इसके अंदर जो एटोरवास्टैटिन 10 mg है, ये हमारे स्टैटिन ग्रुप की मेडिसिन है। ये क्या करता है, जो हमारे में शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको कम करने में बहुत ही सहायता करता है। और ये इम्प्रूव करता है लिपिड प्रोफाइल को, जो कि हमारे में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। और तो और ये क्या करता है, जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क जैसे हार्ट अटैक के चांसेस होता है उसको भी बहुत ही कम करता है, क्योंकि जो हमारे ब्लड वेसल है उसमें क्लोटिंग आने लग जाती है, मतलब यही लिपिड की वजह से क्लोटिंग होती है, तो जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल जो हमारा एटोरवास्टैटिन है वो स्टैटिन ग्रुप का है, जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, कम करने में हेल्प करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो यही है इसका वर्क। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ सेफ्टी एडवाइस। दोस्तों जो इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस है, पहले तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेनी है। और जो प्रेग्नेंट लेडी है और ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है, विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट के आपको ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेनी। और अगर किसी की लीवर में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से ज़रूर बताएं, जिससे डॉक्टर आपकी डोज को मिनिमाइज़ कर सकें। और अगर आपकी कोई अदर मेडिसिन भी चल रही है तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। और ये मेडिसिन लेके आपको अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है। तो दोस्तों यही है संपूर्ण जानकारी जीवाश 10 mg की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।